नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सुधा सिविल सर्विसेज बाय अंकुर सर में। आज मैं आप लोग के लिए 1857 की क्रांति से जितने भी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे सवाल का 30 महत्वपूर्ण संग्रह लेके आया हूँ, जो आने वाला एग्ज़ाम झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, यूपी पुलिस इत्यादि सभी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। दिल्ली, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी कानपुर। बताइएगा दोस्तों 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरठ से हुआ था। चलिए दूसरा देखते हैं 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। आपको पता होगा कि 1857 का 5 ठो इसका कारण था। तो इसका तत्कालिक कारण क्या हो जाता है। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना आरंभ, डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत जिसको हम लोग हड़प नीति भी बोलेंगे, ब्रिटिश सैनिक को एवं भारतीय सैनिक के वेतन में भारी अंतर, ऑप्शन नंबर डी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो इसका तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। और क्वेश्चन 3 देखते हैं दोस्तों, वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। बताइएगा दोस्तों कौन था। ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी शिवराम, ऑप्शन सी हरदेव या ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल पांडे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेगम हजरत महल ने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बताइएगा दोस्तों बेगम हजरत महल किस शहर से 1857 का नेतृत्व किया था। लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी इलाहाबाद। बताइएगा दोस्तों कहाँ से किया था बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल ने जो 1857 की क्रांति का विद्रोह जो किया था वो किया था लखनऊ से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पांचवा क्या बोलता है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन था 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल। तो डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। तो कैन हेलो बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोलता है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। बताइएगा कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से किसने किया था दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तात्या टोपे कानपुर से आपका 1857 का नेतृत्व किए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। 1857 के विद्रोह के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। बताइएगा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ये बार बार पूछ रहा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर का सहयोग, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोलता है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। बताइएगा दोस्तों ये तो बहुत इजी नाम, बहुत इजी सवाल, एकदम बच्चा वाला सवाल पूछ रहा कि बताओ रे कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम का हल। तो एकदम अखिया बंद करके, मुँहा बंद करके, कनवा नकिया सब बंद के बोलबी कि सर मणिकर्णिका नाम हल। कौन सी नाम हल, मणिकर्णिका नाम था, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते थे, मनु बोलते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो दोस्तों तोहिन के लिए, ठीक है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति के समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या फिर
ऑप्शन नंबर डी, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1857 क्रांति में तटस्थ रहे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइएगा दोस्तों, 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन इज़राइली, ऑप्शन बी लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन सी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन डी लॉर्ड पांडे। देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन। यहाँ हो जाएगा पामस्टन, ये लॉर्ड पांडे नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा पामस्टन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पामस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन जो होते हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ऑप्शन ए सैनिकों ने, ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने, ऑप्शन सी अकाली सिखों ने, या ऑप्शन डी निरंकारी सिखों ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामधारी सिखों ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बताइएगा कि कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, जो कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 का नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी 17 जून 1858, ऑप्शन सी 9 मई 1858, या ऑप्शन डी 20 जून 1858। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 मई 1858 को वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ताराचंद, ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सावरकर। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. मजूमदार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? इसको सपना में लिख लीजिएगा। सपना सपना सपना, अगर तुम मेरी नहीं हुई सपना तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा सपना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो भैया, बहुत बार आया है एग्जाम में, यहाँ तक ये JPSC BPSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजों के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन नंबर बी पील आयोग, ऑप्शन नंबर सी हंटर या आयोग, ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपने आंखों से देखा था? तो नाक से थोड़ी देखेगा, आंखें से देखेगा, कान से सुनेगा, आंखें से देखेगा। तो मीर तकी मीर, ऑप्शन बी जोंक, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, या ऑप्शन डी इकबाल। तो 1857 की क्रांति को अपने आंखों से किसने देखा था? तो एक बहुत मशहूर शायर भी होते हैं जिनका नाम है मिर्ज़ा गालिब। ये क्या है? शायर है और उर्दू के शायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन नंबर ए मौलवी अब्दुल्ला शाह, ऑप्शन बी मौलवी इब्दुल्ला, ऑप्शन सी मौलाना फजलिज़त खैराबादी, या ऑप्शन डी नवाब लियाकत अली। तो बताइएगा दोस्तों कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था 1857 के समय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। जगदीशपुर के राजा हलो, क्या हलो जगदीशपुर के राजा? अच्छा मुंद के तो मार भी कम मांग भी सर। जगदीशपुर के राजा हलो कुंवर सिंह। कौन हलो? कुंवर सिंह। 1857 के
विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? वही किया। कौन किया? जो बिहार में किया, बिहार के जगदीशपुर आरा से कौन किया? ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोलता है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? बताइएगा दोस्तों कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। ऑप्शन बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन सी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। या ऑप्शन डी, जमींदारों का असहभागिता। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसके कारण असफल रहा था? तो इसमें हिंदू और मुस्लिम में एकता नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? बताइएगा कि एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? ये कथन किसका है या फिर किसने ये षड्यंत्र की रचना की थी जो बताया है कि ये एक षड्यंत्र है? जेम्स ऑल्ट्रम या व डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन के। ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन लॉरेंस। या ऑप्शन नंबर डी, टी आर होम्स। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स ऑल्ट्रम व डब्ल्यू टेलर। चलिए देखते हैं किस नंबर प्रश्न क्या बोलता है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर ए खेतिहर मजदूर। ऑप्शन बी साहूकार। ऑप्शन सी कृषक। और 4 है जमींदार। बताइएगा इसमें कौन था जो कि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? केवल एक और 2, केवल 2 या 2 और 4? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 4, यानी साहूकार और जमींदार 1857 में भाग नहीं लिए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेलेस्ली। या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइएगा दोस्तों कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, उसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? गडकरी विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछ रहा है, लगातार में ट्रेंडिंग में अभी ये चल रहा है। पिछले बार भी पूछा था, बिहार दरोगा में पिछले बार पूछा है, और उत्पाद सिपाही भी जो हुई थी उसके एग्जाम में भी पूछा है कि 2017 या फिर 16 में जो उत्पाद सिपाही का हुआ था। ठीक है, तो बताइएगा गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था, उसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बताइएगा कहाँ था? बिहार शरीफ। ऑप्शन बी कोल्हापुर। ऑप्शन सी सूरत। या ऑप्शन डी सिलहट। तो गडकरी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ हलो दोस्तों? तो हलो कोल्हापुर में। कोल्हापुर वाला चप्पल आप लोग पहनते होंगे, वही कोल्हापुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? 1857 का जब लड़ाई हुआ था उकर में कौन भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह द्वितीय या फिर भगत सिंह? तो सबको पता है भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? बताइएगा कि अंग्रेजों से संघर्ष कौन था कि पूरे अंग्रेजे से एकदम लड़ाई झगड़ा पूरे किया है, पूरे अंग्रेज के मारा, अंग्रेज एकरा मारा, दोनों मिल बांट के मारपीट किया है। तो कौन था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां, या फिर ऑप्शन नंबर डी माखनलाल चतुर्वेदी। बताइएगा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शहादत खां। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। बताइएगा कि मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, या फिर सी में हो जाएगा सैनिक असंतोष, या फिर डी में भारत का आर्थिक शोषण। देखिए सैनिक असंतोष हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं होके सैनिक असंतोष, सैनिक असंतोष। चलिए मैं बता दिया हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ये भारत
में जो 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका मुख्य और तत्कालीन कारण था अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम में यानी धर्म में हस्तक्षेप का संदेश फैला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ये आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा 2018 2023 या सॉरी कब हुआ था? 2022 में हुआ था। 2022 के रेलवे ग्रुप डी में ये एक क्वेश्चन पूछा है। तो क्या नाम था तात्या टोपे का बचपन का नाम? तो रामचंद्र पांडुरंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? बताइएगा किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था ये? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। चलिए इस वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? बताइएगा दोस्तों कि मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को? बताइएगा दोस्तों कि मेरठ में कब शुरू हुआ था 1857 की क्रांति का युद्ध? तब वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857 को। ये आज का लास्ट जो है अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोलता है? वर्ष जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ये आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। यूपीएससी का 2006 में एग्जाम हुआ था, यूपीएससी का 2006 का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि 25 में से आपका कम से कम 30 में से कम आपका 25 आपका सही हुआ है। आप कमेंट करके बताइएगा कि 30 में आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है और कितना क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड, जय भारत।